नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8 अक्टूबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द अलीबाग व्हाइट ऑनियन of which state has recently received a geographical indication tag, GI टैग है ना। तो दोस्तों अलीबाग व्हाइट अनियन को कौन से स्टेट का रिसेंटली जीआई टैग मिला है? असम, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज महाराष्ट्र, राइट। तो अलीबाग व्हाइट अनियन जैसे आप देख भी पा रहे हो दोस्तों फोटो में, वैसे सफेद प्याज होता है, एक्चुअली इसमें झाल कम होती है, ठीक है। जैसे हम जो नॉर्मली प्याज खाते हैं अनियन पिंक कलर का जो प्याज आता है दोस्तों, उसमें झाल होती है, ठीक है। और इस प्याज के ये प्याज थोड़ा मीठा होता है खाने में। तो द फेमस Alibag white onion of the Maharashtra Raigad district has received the geographical indication tag on September 29, 2021. The Alibag Taluka now gets a worldwide recognition for the white onion for its unique sweet taste, no tears factor as well as the medicinal properties. Right? तो दोस्तों ये राजस्थान में या महाराष्ट्र में काफी फेमस है। इसको कई कई लोग हिंदी में कांदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कोई आपको मतलब आंसू नहीं निकलेंगे काटते पीटते टाइम। इसका मतलब जब हम लोग चॉपिंग करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी नो टीयर फैक्टर है और बेसिकली इसका स्वीट टेस्ट के लिए काफी ज्यादा क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज एक्सटेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम CHCDS अप टू व्हाट पीरियड? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने CHCDS का जो पीरियड है वो कितने टाइम तक के लिए बढ़ा दिया गया है। March 26, March 22, March 24, March 25। Here the correct option will be option number A that is March 26, ठीक है। तो मार्च 2026 तक इसका एक्सटेंशन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पर पूरा टोटल आउटले फंड जो है वो 160 करोड़ का दिया गया है स्कीम के अंडर, ठीक है। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या रखनी है, इंपॉर्टेंट रखनी है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू अपलिफ्टमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस अंडर द स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू हैंडीक्राफ्ट artisans. The mega handicraft cluster having more than 10,000 artisans will be selected for overall development under this scheme, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओवरऑल 10,000 आर्टिसंस के अंदर क्या है दोस्तों, इनकॉर्पोरेटेड किए हुए और 160 करोड़ का टोटल फंड आउटले है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हाउ मेनी PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेट अप इन 5 years, राइट। तो यहाँ पर PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है दोस्तों वो कितने 5 सालों में कितने पार्क यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, ये बात आपको बतानी है। 5, 15, 7, 10 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज 7। तो सेंटर अप्रूव सेटिंग अप ऑफ 7 मित्रा पार्क्स, PM मित्रा पार्क्स एट टोटल फंड आउटले ऑफ 4,445 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years, राइट। काफी इजी डिजिट है, याद रह जाएगा, 4,445 करोड़ रुपए। द सेंटर हैज अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ 7 न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क्स फॉर PM मित्रा पार्क्स अक्रॉस द कंट्री विद एन एफर्ट टू हेल्प फर्दरिंग द ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड पोजिशन इंडिया स्ट्रांगली एंड ग्लोबल टेक्सटाइल मैप्स, राइट। तो ये दोस्तों 5F फॉर्मूला यहाँ पर रहेगा। 5F फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे फाइबर, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर पहली चीज कि दोस्तों ये क्या है, PM मित्रा पार्क। दूसरा टोटल फंड आउटले कितना है, कितने साल का है, 3 साल का है। और चौथा कितने 5 फैक्टर्स है, तो 5F के आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। द महाबहू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली? ईटानगर, गुवाहाटी, गैंगटॉक, शिलोंग है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज गुवाहाटी। तो दोस्तों M वेंकैया नायडू इनॉग्रेट्स द ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर इन गुवाहाटी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट।
पीएम वेंकैया नायडू कौन है दोस्तों, हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने दोस्तों इनॉग्रेट किया है माँ बहू ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर, कहाँ पर, पान बाजार में, गुवाहाटी में, असम में रिसेंटली। द न्यू हेरिटेज साइट हैज बीन मेड बाय रेनोवेटिंग एंड कन्वर्टिंग द ब्रिटिश एरा बंगलो अटॉप ऑफ द बरकपुरनगर तिला, दैट इज पान बाजार बेसिकली जगह है दोस्तों गुवाहाटी में, वहां पर इन्होंने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया। आपको बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, और डेप्थ में आपका क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो आपसे अगर पूछेगा तो पूछेगा किसने इनॉग्रेट किया है, क्या इनॉग्रेट किया है और कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच सेशन ऑफ द सरफेसी एक्ट स्टेट्स दैट द कंपनी कैन कैरी द बिजनेस ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई इन एडिशन टू हैविंग अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन से सेक्शन में, सरफेसी एक्ट 2002 के कौन से सेक्शन में दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिलता है, ठीक है, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 2, सेक्शन 4। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्शन 3। तो सरफेसी एक्ट दोस्तों सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखोगे, और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी बताओगे, ठीक है। सरफेसी एक्ट के बाद दोस्तों हमारे पास आईबीसी एक्ट आए हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को, वो 2016 में आया है, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन पूरी कंपनी होती है, जैसे कोई भी बैड लोन्स होते हैं बैंक्स के, तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, उनके बैड लोन्स को गुड लोन में कन्वर्ट करने में बैंक को हेल्प करती है, राइट। ये बात आपको पता है, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लासेस में भी मैंने अपने पढ़ाया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड द NARCL the license to register as an asset reconstruction company under section 3 of the securitization reconstruction of the financial asset and enforcement of the security interest, right। तो देख लो यहाँ पर आप लोग को मिल ही गया फुल फॉर्म सरफेसी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरफेसी के सेक्शन 3 में दोस्तों आप लोगों को क्या मिलता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ऑनलाइन सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन का आरबीआई से लाइसेंस मिलता है, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और उन्हीं को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मिलता है दोस्तों जिसका आपका 2 करोड़ से 2 करोड़ जिसका जो फंड होता है, द ओन फंड आर नॉट लेस देन 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से कम जिसका अगर वैल्यू रहेगी तो उसको एआरसी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर से ही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज रिसेंटली रिवाइज्ड द सोवरेन रेटिंग आउटलुक ऑफ इंडिया टू स्टेबल, नेगेटिव, न्यूट्रल, प्राइम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेबल, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों मूडीज ने अपग्रेड किया इंडिया का रेटिंग आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू व्हाट, स्टेबल, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अच्छी बात है ये यहाँ पर। तो दोस्तों नेगेटिव था पहले हमारी रेटिंग्स, अब ये क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सेक्टर जो सेकंड आया है आपका। हाउएवर मूडी हैज रिटेन्ड इंडिया सोवरेन रेटिंग टू BAA3, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब 2021 और 2022 के लिए 9.3% का फाइनेंशियल जीडीपी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फॉलोड बाय द 7.9 इन फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द विनर्स ऑफ 2021 Nobel Prize in Chemistry. Richard Hardison and Ben Friginger, Jennifer Doudna and Akira Yoshino, Benjamin List and David Macmillan, William E. Monroe and Paul E. Modrich. Here the correct option will be option number C, Benjamin List and David Macmillan. तो दोस्तों यहाँ पर बेंजामिन लिस्ट को डेविड WC मैकमिलन को 2021 का नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। ध्यान रखना, इंटरनेशनल न्यूज़ है तो डेफिनेटली क्वेश्चन बना सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों काफ़ी सारे अवार्ड्स की भी बात करी, साथ ही साथ दोस्तों इन दिनों काफ़ी सारे जीआई टैग्स के ऊपर भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं, तो आप एक जीआई टैग का एक अलग से सेक्शन बना लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आना लाजमी सा हो चुका है एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे सेशंस दिए हैं मैंने जिसमें जीआई टैग के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, तो आप एक अलग से चार्ट ही बना लीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ का जीआई टैग उसको मिला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, और साथ ही साथ इंटरनेशनल न्यूज़ में दोस्तों जो भी नोबेल प्राइज मिल रहे हैं या कोई भी अवार्ड्स मिले, इनकी भी लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्ल्ड कॉटन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे, October 7, October 6, October 5, October 4। Here the correct option will be option number A, that is October 7। तो दोस्तों वर्ल्ड कॉटन डे आपका कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल कॉटन इंडस्ट्री एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटीज एंड द ग्लोबल इकोनॉमी। द डे वॉज इनॉग्रेटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन Geneva on October 7, 2019। WCD, World Cotton Day, was initiated by the group of cotton 4 countries, namely Benin, Burkina Faso, Chad and Mali, and to reflect the importance of the cotton as a global commodity, right। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। and now यहाँ पे कोई थीम नहीं है, तो थीम तो हमें ध्यान नहीं रखनी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ अरविंद त्रिवेदी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। लिटरेचर लेक्चरर,
इकोनॉमिस्ट, एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्टर। दोस्तों आप फोटो देख पा रहे हो और डेफिनेटली आपने लॉकडाउन के टाइम में इनको बहुत देखा होगा। इन्होंने जो दोस्तों दयानंद सागर जी की जो रामायण थी, है ना, उसमें रामानंद सागर की जो दोस्तों यहाँ पे रामायण थी, उसमें रावण का रोल इन्होंने प्ले किया था। अब इनका देहांत हो चुका है, ठीक है, 82 ईयर्स के थे, इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। अरविंद त्रिवेदी इनका नाम था, एंड बेस्ट नोन फॉर हिज रोल फॉर रावण इन रामायण, राइट। बहुत पुराने और बहुत ही आइकॉनिक रोल इन्होंने डेमन का प्ले किया था। एंड ही वॉज पास्ड अवे सफरिंग फ्रॉम द एज रिलेटेड इश्यूज एंड ही वॉज 82 ईयर्स ऑफ एज। ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फीड एज एन MP of the Sabarkatha constituency in Gujarat and has served the parliament in 91 to 96. He was served as a acting chairman of CBFC from 2002 and 2003, right? तो यहाँ पे फोटो देखने से भी आप इनको डेफिनेटली रिजेंबल कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। द सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर इज डेडिकेटेड टू द सेलिब्रेशन ऑफ विच डे एनुअली? वर्ल्ड बनाना डे, वर्ल्ड वीगन डे, वर्ल्ड कॉफी डे, वर्ल्ड एग डे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वर्ल्ड एग डे। तो सेकंड फ्राइडे जो होता है दोस्तों अक्टूबर का 2021 के लिए 8 अक्टूबर है दोस्तों, तो इस दिन को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एग डे मनाते हैं। नाउ here come the themes. Theme is going to be very important. Eggs for all, नेचर परफेक्ट पैकेज, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए दोस्तों अंडे के, एग के, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हर दिन इसको इस साल 2021 में इसको 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है और हर साल इसको सेकंड फ्राइडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्त के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों वो भी अविजन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत बना ले। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।